कोई चाहता है कि उनकी बेटी को सबसे बेस्ट दूल्हा मिले, लेकिन ऐसा किस्मत वालों को ही नसीब होता है। जी हाँ, आपको ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो बताने का काम मेरा है, आप बस शो देखते जाइए। आज आपको बताऊंगी कैसे लाखों करोड़ों में बेस्ट दूल्हा आपको मिलेगा। वो कौन से उपाय हैं, कौन सी तरीके हैं जिन्हें करने से बेस्ट दूल्हा मिलता है। आज आपको बताऊंगी क्या आपकी शादी चलेगी या नहीं, और चलेगी तो कितनी चलेगी, और नहीं चलेगी तो क्या दिक्कत आएगी। आज होने वाले दूल्हों की शॉपिंग भी करेंगे और होने वाली दुल्हन को बेस्ट दूल्हे बनाने वाला मेकअप भी बताया जाएगा। और आज आपके बालों की चोटी की बात होगी। आपको कुछ ऐसा बताया जाएगा जो आपकी चोटी से जुड़ा हुआ है, बहुत खास है। चलिए जानते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या छोटे बच्चे को नजर लग गई है? ऐसे में हाथ में चुटकी भर रक्षा लेकर आप बृहस्पतिवार के दिन ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस छोटी सी पुड़िया में आप डालकर काले रेशमी धागे से बच्चे के गले में बांधने पर बुरी नजर नहीं लगती है। जब भी आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो एक ही बार में किसी लड़के को सही से पहचान लेना कितनी मुश्किल बात होती है। आपके धोखे खाने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी बेटी के लिए बेस्ट दूल्हा एक ही बारी में चुन सकते हैं। देखिए, लंबी और पतली उंगली वाला लड़का काफ़ी क्रिएटिव और सरल होता है। ऐसी उंगली वाला लड़का हर रिश्ते में फिट होता है, यानी ये आपकी बेटी के लिए परफेक्ट मैच हो सकता है। मोटी और छोटी उंगली वाला लड़का मस्त मौला होगा। ये लोग काम के तरफ काफ़ी सीरियस नहीं होते, इसीलिए इनसे बेटी की शादी करने से पहले सोचिए। मोटी और भारी उंगली वाले लड़के काम और रिश्तों को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं। इनका स्वभाव खर्चीला होता है, इसीलिए अगर आपकी बेटी खर्चे पर कंट्रोल करवा पाए तो लड़का अच्छा रहेगा। छोटी और पतली उंगली वाले लड़के कंजूस और थोड़े गुस्सैल भी होते हैं, तो अगर ऐसे लड़के से आपकी बेटी की शादी पक्की हो रही है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़के बुरे नहीं हैं, लेकिन दिक्कत हो सकती है। मीडियम लंबाई वाली पतली उंगली वाला लड़का जो है ये काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। अगर आप इन्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। ऐसे लड़के काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं। आपकी बेटी ऐसे लड़के के साथ सुखी रहेगी। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, शादी चलेगी या नहीं। हर बेटी के माँ बाप को ये चिंता होती है, आपकी भी होगी। इस समस्या का हल आपकी हथेली की रेखाओं में ही छिपा हुआ है। आइए जानते हैं शादी चलेगी या शादी होगी, रेखाओं से कैसे पता चलेगा। अगर किसी इंसान की हथेली पे शादी रेखा लंबी और सूर्य पर्वत तक जाने वाली है तो ये संपन्न और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक है। यहाँ होती है छोटी उंगली के साथ में, और ये रेखा अगर यूं जाती है सूर्य पर्वत तक चली जाती है तो ये अच्छे पार्टनर का प्रतीक है। अगर बुध पर्वत से आई हुई कोई रेखा शादी रेखा को काट दे तो इंसान का वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा होता है। सपोज ये रेखा तो लंबी जा रही है लेकिन ये ऐसे ऐसे काट दे तो परेशानियों भरा। अगर शादी रेखा के अंत में किसी सांप के जीभ के समान दो शाखाएं हों तो पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा करती है। पति पत्नी के बीच ना किसी बात पर झगड़ा रहता है ना प्यार बनता है। ये ऐसे होती है, ये ऐसे आई और फिर ऐसे डिवाइड हो गई। इस तरह की जो रेखा होती है ये मतभेद है, यानी कि दो व्यूज हो गए, अलग अलग हो गए। अब चिड़चिड़ चिड़चिड़ लगी रहेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी हाथ की रेखाओं से आपको कैसे पता चले कि शादी कैसे चलेगी। अब सपोज कीजिए शादी हो गई और विवाद भी है, तो अब बीमारी का इलाज भी तो मैं ही बताऊंगी ना। क्या करें कि आपकी शादी के विवाद जो ये चिक 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 है ये कम हो जाए, खत्म हो जाए। चलिए बताती हूँ। पति को केसर मिले दूध को पीने के लिए दें। काम पर जाते समय जीभ पर केसर हस्बैंड लगाएं और पत्नी अपने हाथों में सोने की चूड़ी पहने। इससे मैरिड लाइफ में सुख शांति बनी रहती है। अगर पति रोज झगड़ा करते हों तो किसी महीने के पहले सोमवार को अशोक वृक्ष के पास जाकर धूप दीप दें, पूजा करें। 7 पत्ते तोड़ कर ले आएं और उन्हें घर के पूजा घर में रखें, उनकी पूजा करें। अगले सोमवार को भी यही करें और सूखे पत्तों को किसी मंदिर में रख दें या बहते हुए जल के पास छोड़ दें। इस प्रयोग से पति पत्नी के बीच विवादों में कमी आने लगेगी। और एक चीज़ कर सकते हैं, कनेर के फूल को पानी में पीसकर पति के माथे पर तिलक लगाने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आज का दूसरा महा उपाय। क्या आपकी दुकान, आपके कारोबार में घाटा हो रहा है? आप वट वृक्ष की लता को शनिवार के दिन जाकर
जड़ के पास एक पान, सुपारी और पैसा रखाएं। रविवार को सुबह जाकर उसकी एक जटा तोड़ लाएं। पीछे मुड़कर ना देखें। उस जटा को घर लाकर गूगल की धुनी दें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। अगर आपको बेस्ट लड़का चाहिए तो आपको भी तो बेस्ट दुल्हन बनना होगा। जी हाँ, अभी नवरात्र के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं और फिर शादियों का सीज़न भी आएगा। आपको शादियों के सीज़न में कैसे तैयार होना है, आइए जानते हैं कैसे बेस्ट दुल्हन का मेकअप लेना है। आपको सारा बताती हूँ। ब्राइडल डे इज़ समथिंग विच इज़ अ ड्रीम डे फॉर एनी गर्ल। तो उस दिन पर आपको कैसा ड्रेस पहनना है, किस तरह की ज्वेलरी होनी चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए ताकि आप बिल्कुल डिफरेंट लगे, ऐसी लुक के लिए आज हम बात करेंगे। समथिंग वेरी सटल मतलब कि जो हमने लुक बनाई है, दिस इज़ वेरी मच लाइक कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत भारी बन नहीं बनाया, बहुत भारी डेकोरेशन नहीं दी, बहुत भारी पल्ला नहीं रखा सिर पे। तो दिस इज़ वेरी ट्रेंडी ब्राइड। ट्रेंडी मतलब ट्रेडिशनल है बट आज के ज़माने की ब्राइड है। तो अगर आप देखते हैं तो जो इनका हेयर स्टाइल है, दैट्स समथिंग विद द हाईलाइटेड लुक। है हाईलाइटेड इसलिए बिकॉज इनके अंदर जैसे फ्लोरल बन, अभी इसमें जो मौसम है काफ़ी चिप है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा इस समय एज यू कैन सी कि लाइक थोड़ी ह्यूमिडिटी है वेदर में। तो इस टाइम पे अगर आप गजरे लगा लेते हैं या जो इस समय फ्लोरल बन का जो फैशन है, बहुत सारे फ्लावर्स लगा लेते हैं तो वो धीरे धीरे स्टिंग करने लग जाते हैं, सड़ जाते हैं या उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो हमने इन्हीं के बालों के अंदर फ्लावर्स का लुक दिया है जो कि हाईलाइटेड फ्लावर्स हैं। ज्वेलरी के अंदर वी हैवंट गॉन फॉर द ट्रेडिशनल टीका और ट्रेडिशनल माथा पट्टी। वी हैव गिवन समथिंग वेरी सटल, रॉयल एंड यूनिक। लाइक जो साइड पासा है इसी को हमने एक्सेसरी की तरह यूज़ किया है, बट द मेन पार्ट इज़ हर ज्वेलरी। एज यू कैन सी दिस इज़ नॉट अ वेरी वेरी हैवी ज्वेलरी। इन्होंने जो ड्रेस चूज़ किया उसके अकॉर्डिंगली जो ज्वेलरी है, दिस इज़ विद द डायमंड स्ट्रिंग, जिसको हम कहते हैं सिंगल लाइन, डबल लाइन। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमने यूज़ किया, दिस आर द मल्टीपल लाइन्स इन द ज्वेलरी विद सम रूबी टच। तो ये बहुत ही रॉयल, यूनिक एंड रीगल लुक आ रहा है फेस के ऊपर और ज्वेलरी के अंदर। एंड इसके साथ ज़रूरी है लाइक जो आपका हेयर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली ज्वेलरी है। एंड देन कम्स द मेकअप। Makeup is a blend of every color that she is wearing right now. Makeup में the skin complexion is kept very basic, very natural. जो इनका अपना complexion as you can see जो neck के ऊपर है वही same face के ऊपर है, उसी को highlight करते हुए slightly cheekbones को थोड़ा हमने contour किया है, nose को contour किया है, eyes के ऊपर we have given the basic minimum makeup. Like जो smokes के साथ हमने use किया है, that's like इनकी अपनी eyes को highlight करते हुए. Main part is lips. लिप्स को हमने जो फ्यूशिया पिंक के साथ ब्राइटन अप किया, दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज जो पल्ला आएगा फेस पर, एज यू कैन सी आफ्टर द पल्ला, सो द होल लुक इज लाइक कि पूरा सटल लुक है बट लिप्स आर हाईलाइटेड राइट नाउ। सो ओवरऑल दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्यूजन ब्राइड। लाइक आप ट्रेडिशनल ब्राइड जिनको आप देखते हैं कि बहुत रेडिश लग रही हैं या हैवी लग रही हैं, गॉडी लग रही हैं, डेक्ड अप लग रही हैं, या मरून के अंदर, वाइन के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइक यू कैन से कि बहुत ज़्यादा बार देख लिया ये वाला मेकअप। हमने सारी ब्राइड्स को इसी लुक में, इसी कलर में देखा है। तो अगर आप वैसी ब्राइड नहीं लगना चाहते यू कैन ट्राई समथिंग इन द फ्यूजन। So this is a fusion bride. As you can see, she is looking very pretty, very subtle and very much up to the mark. इस तरह की लुक कैरी करके आप भी बहुत डिफरेंट सेटअप कर सकते हैं एक नए फैशन का। लड़की के साथ लड़के के माता पिता को भी चिंता होती है कि उसके बेटे की शादी जल्द से जल्द हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो उपाय जो आपका बेटा जल्द चढ़ जाएगा घोड़ी, आपके घर आएगी दुल्हन। अगर आपकी शादी की बात पक्की नहीं हो रही है तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। जब तक शादी ना हो जाए तब तक हर सोमवार 1.25 किलो कोई भी पीली दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध आप ये दान करते रहेंगे तो शादी की बाधा जल्दी दूर हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे की शादी के मेहंदी फंक्शन में जा रहे हैं और जिस लड़की की शादी हो रही है उसके हाथ से थोड़ी मेहंदी लगवा लें, इससे आपकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। अगर आपके बेटे की शादी की बात चल रही है तो ध्यान दें कि वो जिस बिस्तर पर सोता है उसके नीचे कोई कबाड़ या लोहे का सामान ना हो। अगर बात पक्की होती है लेकिन होते होते टूट जाती है तो रिश्ते के लिए जब लड़के और लड़की को मिलाएं तो उन्हें दक्षिण दिशा की सामने करते हुए बैठना चाहिए, मतलब साउथ फेसिंग बैठना चाहिए। वीरवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और केले को नहीं खाना चाहिए। ऐसा करते रहिए, कुछ ही हफ्तों में आपका रिश्ता हो जाएगा। जब भी लड़की को कोई लड़के वाले देखने आए तो उसे अपने आप को कुछ रेड कलर की ड्रेस में पहनना चाहिए या लाल कपड़े पहनने चाहिए, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है।
जल्दी शादी करवाना चाहते हैं तो हर गुरुवार को एक गाय को गेहूं के आटे की बनी 2 गुड़ की रोटी के साथ 2 गुड़ के पीस दे दीजिए, बात पक्की हो जाएगी। रुद्राक्ष की माला से हर रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना भी जल्दी शादी में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करता है। और एक बात, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं, इससे आपकी शादी की बात जल्दी बन जाएगी। आइए अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बताते हैं। क्या आपकी लड़की की शादी में देरी हो रही है? ऐसे में किसी भी गुरुवार के दिन सुबह नहा धोकर बेसन के लड्डू खुद बनाएं। उनकी गिनती 109 होनी चाहिए। फिर पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछाकर लड्डुओं को उस तरह रख दें और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा रखें। पास के किसी शिव मंदिर में जाकर शादी के लिए प्रार्थना करें, घर आ जाएं। आज आपसे चोटी पर बात करूंगी। आप चोटी बनाते हैं, लेकिन कभी सोचा है चोटी बनाई क्यों जाती है? चोटी के इतने पार्ट क्यों होते हैं? इनका क्या मतलब होता है? आपने ये सब कभी जानने की कोशिश नहीं की ना? आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये चोटी का राज क्या है। शादी के समय दुल्हन के बालों में चोटी बनाई जाती है और इसमें फूल लगाए जाते हैं, है ना? चोटी के 3 हिस्से होते हैं, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी दर्शाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि लड़की, उसके माता पिता और लड़के के माता पिता का एक बंधन जुड़ गया है। ऐसा माना जाता है कि सुहागन अगर बाल खुले रखे तो पति की आयु कम होती है। इन्हीं वजहों से शादी के समय लड़की के बालों को 3 हिस्सों में बांधकर चोटी बनाई जाती है। आपके बाल की चोटी बड़े कमाल की होती है, आपको एक बड़े संकट का संकेत देती है। आइए आपको समझाती हूँ। किसी की कुंडली में बृहस्पति ग्रह खराब होने लगेगा, खराब फल देने लगेगा, तो चोटी की जगह के बाल समय से पहले उड़ जाते हैं। यहाँ के बाल, उसके बारे में झूठी अफवाह फैलने लगती है। ये तो कुछ भी नहीं। अब आपको आपकी चोटी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दे रही हूँ। देखिए, ये जो चोटी है ये पहले के समय में इसलिए की जाती थी कि जो लोग स्वर योग करते थे, अपने नॉस्ट्रल्स पर काबू रखते थे, वो पूरी तरह से अपनी प्राण वायु को कंट्रोल में रख सकें। बालों को बांधने से एक तो हाइजीन मैटर बहुत अच्छा रहता था, खाना वाना पकाने में, खाने में बाल नहीं गिरते थे, और दूसरा आपके सेंटिमेंट्स संभले रहते थे, इमोशनल वैल्यू और फोकस जमा रहता था। इसीलिए बच्चों को कम से कम पढ़ते समय कहें कि बाल बांध के पढ़ें। एक और बात आपने देखा होगा, लड़कों के सिर पर भी चोटी रखी जाती है, खास करके छोटे बच्चों के सिर पर रखते हैं। इसे शिखा कहा जाता है। इसका क्या फायदा होता है वो जानिए। शिखा रखने से दिमाग की अवेयरनेस और अलर्टनेस बढ़ती है। शिखा द्वारा मेडिटेशन से प्राप्त कॉस्मिक पावर शरीर में एंटर करती है। जिस तरह एक एंटीना रेडियो या टीवी सिग्नल काम करता है, रिसीव करता है, उसी तरह ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने के कारण शिखा जो है कॉस्मिक पावर्स रिसीव करती है। बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, जब आपके बालों की एनर्जी लो हो, आपको याद होगा बहुत साल पहले लोग चोटियां बनाया करते थे। मुझे ध्यान है कि ऑलमोस्ट मेरे मदर के टाइम पर तो वो चोटी के बीच में अलग रंग के रिबन डाल के बांधा करते थे। एक्चुअली ये कलर थेरेपी का बहुत अच्छा काम करती है। जब आपकी एनर्जी बहुत लो हो तो अपने बालों में वाइट कलर, मतलब आप रेड कलर का कैप पहन सकते हैं, रेड कलर का रिबन बांध सकते हैं, रेड कलर का कोई अच्छा सा सैटिन का रिबन बांध के चोटी को एक फ्रेश लुक दे सकते हैं। या आजकल तो थ्रेड बीडिंग भी होती है, बालों पर कर सकते हैं। या आपके बालों की एनर्जी बढ़ा देगा। आप बालों पर रेड कलर करके भी अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो अपने बालों को कुछ दिन के लिए वाइट रबर बैंड, वाइट कपड़ा, वाइट हेडबैंड से रखिए। जितना ज़्यादा आपके स्कैल्प पे वाइट कलर रहेगा उतना आप काम रहेंगे। आइए अब आपको चोटी बनाने का लेटेस्ट तरीका सिखा देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पे ही बहुत ही हल्के हल्के मेकअप के साथ अपने फेस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, और कैसे अपने हेयर स्टाइल के साथ आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल डिफरेंट लग सकते हैं पार्टी में। ओवरऑल फेस के ऊपर जो कंटूरिंग दिया हुआ है, दैट्स समथिंग कॉल्ड करेक्टिव मेकअप। आप घर पे भी कर सकते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, लाइक दिस इज वेरी इजी टू डू। और साथ में जो हेयर दिया हुआ है, दिस इज विद द ट्विस्ट, लाइक हल्का हल्का ट्विस्ट देते हुए स्लाइसिंग किया हुआ है बालों के अंदर। और वही सेम जो यहाँ पर हल्के हल्के जो हमने दिस इज कॉल्ड पार्टीशंस, थोड़े थोड़े पार्टीशंस को हाईलाइट करते हुए हेयर स्टाइल दिया है। एंड द सेम थिंग इज डन विद द फ्रंट डू, बट मेन पार्ट इज द कॉइनिंग पार्ट।
कॉइनिंग मतलब कि आपके अपने बालों को रोलिंग करते हुए सिक्के, जिसको आप समझते हैं गोल गोल सिक्के बनते हैं, वैसे ही बालों में एवरीवेयर द कॉइन्स आर बीइंग मेड विद हर ओन हेयर। लंबे बाल हैं इसलिए कॉइनिंग करते हुए बहुत इजीली काफ़ी अच्छा ब्रॉड बन गया है और उसको हाईलाइट किया हुआ है विद सम ट्रेडिशनल एक्सेसरीज। एज यू कैन सी मार्केट में काफ़ी एक्सेसरीज अवेलेबल होती हैं, बट दिस काइंड ऑफ एक्सेसरीज आर समथिंग विच एक्चुअली हाईलाइट योर हेयर स्टाइल एज वेल। तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस एंड लुक यूनिक ऑन योर पार्टी डे। So as you can see, not only your dress or makeup, even your hairstyle is very important part if you're going to a party. तो इनके फेस के अकॉर्डिंगली जो फ्रंट के ऊपर लुक दिया है, दिस इज कॉल्ड कॉइनिंग। जो फ्रंट फ्लिप देते हुए यहाँ पर कॉइनिंग शुरू हो गई है। कॉइनिंग मतलब आपके ही बालों के साथ यहाँ पर कॉइन यानी सिक्के की तरह गोल गोल जो है डिजाइनिंग शुरू है। तो इसी को अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो एज यू कैन सी यू कैन गो फॉर डीप कॉइनिंग, जिसके अंदर एक ही बाल की लट से काफ़ी सारे आप रोल बना सकते हैं और उसको डेकोरेट किया गया है विद नाइस पर्ल्स। पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी ड्रेस के साथ आप हेयर स्टाइल अपना हाईलाइट करना चाहते हैं और गले में कुछ नहीं पहनना चाहते, उस समय यू कैन अप्लाई सम नाइस ट्रेडिशनल एक्सेसरीज। जैसे इस समय हमने ये डैंगलर चेन्स यूज़ करी हैं बिकॉज ये गले में कुछ नहीं पहनना चाह रहे हैं, तो इन एक्सेसरीज के साथ आप हाईलाइट करते हुए पार्टी में बिल्कुल डिफरेंट लुक ले सकती हैं। यू विल लुक रियली स्पेशल इन अ पार्टी। सो लुक स्पेशल, लुक डिफरेंट एंड रॉक योर पार्टी। अब हम जानेंगे आज का चौथा महा उपाय। क्या आपको हर काम में घाटा हो जाता है? मंडे को सुबह नई अंगूठी को गंगा जल में धोकर गाय के दूध में डुबो दें। इसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी सफ़ेद फूल डाल दें। इसके बाद स्नान ध्यान करके अंगूठी को पहन लें। ऐसा करने से आपका घाटा फायदे में बदल जाएगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपने राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल किसी ज़रूरतमंद को पैसा ज़रूर दें। लक साथ दे रहा है आपका कल 63%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल के दिन वेजिटेरियन खाना लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि वाले लोग ज़्यादा गुस्सा नहीं करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 49%। कर्क राशि वाले लोग गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। सिंह राशि वाले लोग गरीबों को अन्न दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि वाले लोग हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। तुला राशि वाले लोग जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग पैसे की इन्वेस्टमेंट आपको कल फायदा देगा। लक साथ दे रहा है आपका 59%। धनु राशि के लोग गणपति जी की पूजा जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 65%। मकर राशि के लोग कोई चीज मुफ्त में ना लें। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। मीन राशि के लोग जेब में लाल रंग का रुमाल रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। फेसबुक पर कृष्णा प्रताप ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली कृष्णा का मन किसी काम में नहीं लगता और इस वजह से इनकी कंसंट्रेशन भी वीक है, जिसकी ये उपाय जानना चाहते हैं। कृष्णा मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कंसंट्रेशन के लिए त्राटक कमाल का काम करता है। यूट्यूब से आप कर सकते हैं। छोटी काली बिंदी पर, इतनी छोटी काली बिंदी पर आपको फोकस करना होता है। 7, 8, 10 मिनट रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आंखों से पानी ना टपकता लगे तब तक आंखें मत झपकिए। आपको 1 ही महीने में इसके मैजिकल रिजल्ट्स दिखेंगे। अब हम बात करेंगे आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। आपके किचन में कभी भी खाने पीने की कमी ना हो, इसलिए रात में एक मटकी में गाय का घी, तिल का तेल, गेहूं और ज्वार और एक तांबे का पैसा रखकर मटकी का मुंह बंद करके इसी अकेली जगह पे गाड़ाएं। दूसरे दिन सुबह उसे निकाल लाएं। फिर इन सब चीज़ों को पोटली में बांधकर जिस किचन में किसी कोने में थोड़ा सा रख दें। आपके घर अनाज की कभी कमी नहीं होगी।
कल आपकी बिंदी की बात होगी। जी हाँ, आपकी बिंदी कैसी होनी चाहिए, बिंदी लगाने से आपकी किस्मत जागेगी, कैसे जागेगी, सुहाग का भला होगा, ये सब कल बताऊंगी। मेरी बताई बिंदी लगाने से आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन ये कल बताऊंगी। अभी जानते हैं ब्रेक के बाद क्या आने वाला है।